प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का ना तो कोई संतान था और ना ही उसका पति था। वह बेचारी अकेले ही रहती थी और अपना काम करके अपना पेट चलाती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणशील एक मोरनी थी, जो कि बुढ़िया के साथ ही हमेशा रहा करती थी। बुढ़िया पूजा पाठ में लीन रहती थी और उसकी मोरनी उस बुढ़िया के साथ ही रहा करती थी। मोरनी देखने में काफ़ी सुंदर थी। जैसे ही गांव वालों सबकी नज़र पड़ती थी, सब बुढ़िया को कहते थे कि तुम मुझे यह मोरनी दे दो, मैं इसका तुम्हें कुछ मूल्य दूंगा जिससे कि तुम्हारा घर चल सकेगा। लेकिन बुढ़िया कहती कि मैं ये मोरनी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ना ही कुछ है और ना ही मेरे संतान है। मेरे पास जो है यह मोरनी ही है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया की मोरनी बुढ़िया का बहुत ही मदद करती थी काम काजों में, दाना चुग देना और इधर उधर के सारे सामान चोंच से उठा करके रख देना। यह सब बुढ़िया का बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। इस तरह से बुढ़िया बहुत खुश भी रहती थी और सुखी से भी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव वालों की नज़र उस मोरनी पे और जाता गया, क्योंकि दिन व दिन उस मोरनी का गुणवत्ता सुंदरता बढ़ते ही जा रहा था। बुढ़िया बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ करना बहुत पसंद था और वह माँ लक्ष्मी को बहुत मानती थी। कहा करती थी कि मेरे घर में ना ही तो कोई संतान है और ना ही मेरे पति हैं, लेकिन फिर भी मैं सुख से रहती हूँ। मुझे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। यह सब कृपा माँ वैभव लक्ष्मी का ही तो है। इस तरह से बुढ़िया कह करके अपने घर में रहती थी। गांव वालों की नज़र उस मोरनी पे इस कदर से चला गया कि उन लोगों ने कहा कि क्यों ना इस मोरनी को हम लोग चुरा लें। इस बुढ़िया का क्या है, यह तो इतनी बूढ़ी है कि अगर देखेगी भी तो ना ही चिल्ला सकेगी और ना ही हम लोगों को पकड़ सकेगी। एक दिन जब बुढ़िया अपने कमरे में सो रही थी और उसकी मोरनी उसी के बिस्तर के नीचे बैठी हुई थी, तो गांव वालों के कुछ सदस्य वहां पे गए चुपके से और उस मोरनी को उठाने का कोशिश किया। लेकिन तभी उस मोरनी ने आवाज़ लगाने लगी और उस गांव वालों को चोंच मारने लगी, जिससे कि बुढ़िया का नींद टूट गया और बुढ़िया वहां से उठी और उन लोगों को भगाने लगी। इसी तरह से बुढ़िया सचेत हो गई कि मेरी मोरनी पे इस गांव वालों सबका ध्यान है, मैं क्या करूं। इस तरह से बुढ़िया अपनी मोरनी को अपने साथ ही रखने लगी। कहीं जाती थी तो उसे भी लेकर जाती थी। इस तरह से बुढ़िया का दिन कटने लगा। लेकिन बाधाएं आ ही गई और गांव वालों ने सोचा कि ऐसे इस मोरनी को चुराया नहीं जा सकता है। इस मोरनी को चुराने के लिए हमें बड़ा कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। फिर क्या था, उन लोगों ने एक बड़ा सा जाल बुनवाया और जाल बुनवा करके वहाँ पे बुढ़िया के घर के बाहर इंतज़ार करने लगा कि कब उसकी मोरनी घर के बाहर निकलेगी और हम लोग इस जाल से उसे फंसा लेंगे। फिर क्या था, बुढ़िया अपने काम में व्यस्त थी और इधर मोरनी बुढ़िया के घर के बाहर आ करके और अपने पंख फैला करके नृत्य करना शुरू कर दी थी। तभी गांव वालों ने
अच्छा मौका देखते ही उस मोरनी के ऊपर जाल बिछा दिया और उसे झपट करके पकड़ के लेके चला गया। मोरनी बेचारी आवाज लगाती रही, लेकिन बुढ़िया के कानों तक उसका आवाज नहीं जा सका। जब बुढ़िया अपने घर के बाहर निकली तो देखा कि मेरी मोरनी कहाँ है। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? इन गांव वालों ने तो मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। अब मैं किसके लिए जीऊं और किसके साथ जीऊं? इस तरह से करके बुढ़िया अपने घर में आकर बहुत रोने लगी। माँ वैभव लक्ष्मी को वह बहुत मानती थी और माँ यह सारी चीजें देख रही थी। फिर क्या था, माँ वहाँ से अपने स्वर से बोली कि हे माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे इतना मानती हो, मेरी इतनी पूजे कामना करती हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी मोरनी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी और गांव वाले खुद उसे लाकर तुम्हें देंगे। इस तरह से बुढ़िया खुश हो गई और अपने घर के अंदर आ गई। तभी वह मोरनी के पास साक्षात माँ लक्ष्मी गई और कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। लेकिन मोरनी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, इन लोगों ने तो मुझे अपने चंगुल में फंसा रखा है। तब माँ वैभव लक्ष्मी अपनी कृपा के दिखाई और उन गांव वालों को काफी सजा दी। जैसे कि उन लोगों के धन में कमी आने लगी। माँ वैभव लक्ष्मी को इतना क्रोध आ गया कि वह बुढ़िया बेचारी अकेले ही रहती थी। तब इन लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनके घर में धन की कमी ला दी, उनके फसलों में कमी आ गया। यह सब कार्य चलते रहा। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तब उन लोगों ने एक साथ बैठकर सोचा कि कहीं यह मोरनी ही तो हमारा फसल बर्बाद नहीं कर रही है और हमारा खजाना अपने चोंच से उठा करके इधर उधर जा करके फेंक रही है। तब उन सबों ने मोरनी को उठाया और उस बुढ़िया के घर के बाहर रख दिया। फिर बुढ़िया जैसे ही मोरनी को देखी, वह बहुत खुश हुई और कहा कि यह सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। तभी माता रानी वहां प्रकट हुई और कहा कि माँ जी, अब मैं आपको एक वरदान देती हूँ कि आप ऐसे अकेली रहती हैं, इसलिए यह मोरनी हमेशा आपके साथ ही रहेगी। इसमें साक्षात मेरा रूप रहेगा। अगर इसे किसी ने भी चुराने की या कष्ट देने की कोशिश की तो इसका मतलब वह मुझे कष्ट दे रहा है और इस तरह से मैं उसे सजा दूंगी। यह कहकर माता रानी वहां से चले गई। अब बुढ़िया सुखी सुखी रहने लगी और अपनी घर में पूजा पाठ के साथ साथ उस मोरनी का भी पूजा पाठ करती थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा था कि मैं इसमें अपना वास करूंगी, इस मोरनी में आपको मेरा रूप दिखेगा। इस तरह से मोरनी और बुढ़िया फिर से खुशी खुशी रहने लगी और अपना दिनचर्या चलाने लगी। और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से बुढ़िया बहुत ही धनवान भी हो गई और उन्होंने पूरे गांव में माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करके पुस्तकें बंटवाया और गरीबों में भोजन कराया। इस तरह से कथा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ वैभव लक्ष्मी का कृपा बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा को सुनने के साथ साथ माँ वैभव लक्ष्मी के इतने गुणों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन आती है और अगर आप यथासंभव हैं तो अपने गरीबों को भोजन भी कराना ना भूलें। इस तरह से यह कथा का श्रेय माँ वैभव लक्ष्मी को जाता है। चलिए दोस्तों,
मैं आपको मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत अच्छे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और भी मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।